एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ये कार पीछे बैक साइड में हिट होने के बाद में अपनी नेबरिंग कार जो फ्रंट साइड में पार्क थी वहाँ पर जाकर इसके सामने वाली गाड़ी पे जाके हिट हुई, जिसके चलते ये कार फ्रंट और बैक दोनों भी साइड में काफ़ी मेजर तरीके से डैमेज हो गई। दोस्तों फ्रंट साइड पे कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अंदर रेडिएटर और कंडेंसर, वो भी इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट में डैमेज हुए हैं। यूजुअली जब आपकी कार फ्रंटल इम्पैक्ट होती है तो बम्पर जो होता है ये फाइबर का होता है। सो ऐसे में फाइबर की एक फाइबर का ऐसा बिहेवियर होता है कि वो अंदर जाके रिबाउंड होता है, फिर से वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। इम्पैक्ट अगर ज़्यादा बड़ा है तो फाइबर फट भी जाता है, बट आप जब तक कि बम्पर को डिसमेंटल नहीं करेंगे गाड़ी से, तब तक कि आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं आएगा कि अंदर डैमेज कितना है। यहाँ अगर आप क्लोजअप में आएंगे तो आपको दिखेगा बम्पर के अंदर का जो मेंबर है ये पूरी तरह से बेंड हो गया है, जिसने इसके बैक साइड में जो एसी कंडेंसर का लोकेशन है वो भी देखिए बेंड हो चुका है, और रेडिएटर का पोजीशन यहाँ पर होता है, रेडिएटर भी अपनी जगह से पीछे जा चुका है। सो कुछ इस तरह का इसको फ्रंटल इम्पैक्ट भी था। यहाँ आप देख सकते हैं पूरे हुड का जो शेप है ये पूरी तरह डिफॉर्म हो गया है। साथ पे ये जहाँ पर लॉक होता है इसे बॉनेट लॉक पैनल कहते हैं, इस एरिया में भी यहाँ आप देख सकते हैं इसका शेप काफ़ी डिफॉर्म हो गया है, लोकेशन भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जिसे हमें पूरी तरह से अलाइन करना होगा आगे काम करते समय। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका रेयर मफलर साइलेंसर का टेल सेक्शन होता है, और यहाँ पे इसका जो टेल पाइप है ये पूरी तरह नीचे आपको ग्राउंड की तरफ झुका हुआ नज़र आता होगा। अगेन इसका क्लियरेंस भी काफ़ी कम हो गया है, जिससे समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह बेंड है। और जिस पर ये माउंट होता है दोस्तों, ये फ्लोरिंग पे माउंट होता है। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बैक पैनल होता है और ये व्हील हाउसिंग होता है। व्हील हाउसिंग और स्कर्ट पैनल जो है एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। व्हील हाउसिंग पे दोस्तों आपका जो रेयर सस्पेंशन होता है उसकी माउंटिंग्स होती हैं। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में जो हम लोग एक अजम्पशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, बट इसे आगे इवैल्यूएट करने से पहले हमें इसका इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही हम इसमें जो आगे पार्ट्स हैं डिसमेंटल कर पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या क्या पार्ट्स अंदर की तरफ डैमेज है। क्योंकि ये सभी पोर्शन कट एंड वेल्ड में आते हैं तो इसे हर चीज़ हमें अच्छे से कट करके निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें ईजिली उन चीज़ों की विजिबिलिटी हो पाएगी कि अंदर क्या क्या चीज़ें और भी डैमेज है। बट यस, एक बात तो कंफर्म होती है कि इतने बड़े इम्पैक्ट में जो लगभग 1 फुट के आसपास डैमेज हुआ है, कई सारे हिडन डैमेजेस निकलेंगे। यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक्सीडेंट से रिलेटेड। अगर कभी आपकी कार के साथ में ऐसा कोई हादसा होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप आपके वर्कशॉप रिप्रेजेंटेटिव को इमीडिएटली फ़ोन करिए, क्योंकि जैसा आप इस कार में आपने देखा कि इसके फ्रंटल साइड में भी इम्पैक्ट था, बट कार स्टार्ट हो रही थी क्योंकि कहीं पर भी कोई कूलेंट लीक वगैरह हुआ नहीं था। तो कस्टमर का अजम्पशन होता है कि मेरी कार इस समय रनिंग कंडीशन में है तो क्यों ना उसे मैं ड्राइव करके लेके आऊँ, बट ये आगे आपकी कार को और भी डैमेज कर सकता है। अगेन वो डैमेज आपके इंश्योरेंस में कभी भी क्लेम नहीं होगा। सो यहाँ मैं दाद दूंगा कस्टमर ने इमीडिएटली मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या क्या करूँ, ऐसा मेरी गाड़ी के साथ में हो गया। सो मैंने उन्हें कुछ काफ़ी सारे इनपुट दिए, जैसे कि सबसे पहला काम आपको जो करना है, अगर कोई मिसहैप होता है तो आप इमीडिएटली गाड़ी के चारों तरफ से फोटोग्राफ ले लीजिए स्पॉट एरिया के। जिस भी लोकेशन में आपकी कार का एक्सीडेंट होता है वहाँ पर आसपास में आप सभी उस पर्टिकुलर लोकेशन के आपकी कार के साथ में फोटोग्राफ ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है। कल को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करते समय, तो ये एविडेंसेस हमें काफ़ी काम आते हैं। सेकेंड जो काम करना है आपको, आपके वर्कशॉप रिप्रेजेंटेटिव को कॉल लगाना है और बताना है कि ऐसा कुछ हो गया है, उससे ये फोटोग्राफ शेयर करने हैं। वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरह से आना है। इस पर्टिकुलर केस में हमने इस कार को टो करा के हमारे वर्कशॉप में लाया। ये कार दोस्तों एक 22 किलोमीटर के रेडियस से हमारे पास में आई है। कस्टमर ने पूरी ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस ना दिखाते हुए इमीडिएटली हमें कॉल किया और उन्होंने अपना बहुत सारा डैमेजेस, बहुत सारा नुकसान होने से बचा लिया। टोइंग के भी पैसे कई सारे 1500 रुपये के आसपास इंश्योरेंस में कवर होते हैं। सो ज़्यादा खर्चा उसमें भी नहीं आता आपका। जो इंजन का नुकसान है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते तो क्या होता था, आपका इंजन ओवरहीट हो सकता था, सो वो उन्होंने बचा लिया। अगेन इसमें टाइम ड्यूरेशन भी और बढ़ जाता है। सो ऐसे कई तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी सेव हो जाती हैं। थर्ड चीज़ दोस्तों, अगर गाड़ी आपकी रास्ते पे पार्क होती है तो जब एक्सीडेंट होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना और भी इम्पॉर्टेंट है कि कहीं कोई उसके अंदर थेफ्ट तो नहीं हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई चोरी तो नहीं हुई है। एक्सीडेंट होने के बाद में चोर ने कोई भी चीज़ और गाड़ी से ग्लास फोड़ने के बाद में निकाली तो नहीं है। सो ये भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थेफ्ट केस होता है सो आपकी कार पर उस टाइम पे 2 क्लेम रजिस्टर हो जाते हैं, एक होता है थेफ्ट और एक होता है एक्सीडेंटल, और ऐसे में आपको कंपल्सरी FIR लेना ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी टीम इसके अंदर के हिडन डैमेजेस पे काम करेगी। साथ में हम ये भी देखेंगे किस तरह के अंदर और भी पार्ट्स डैमेज हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डिज़ायर के अब राइट साइड क्वार्टर पैनल को कट करके बॉडी से अलग कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इतने बड़े पैनल को आप बॉडी से अलग करते हैं तो अंदर की तरफ जितने भी चाइल्ड पार्ट्स हैं, जो भी सपोर्टेड पैनल्स हैं, उनकी विजिबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है आउटर व्हील हाउसिंग जो कि यहाँ पर पूरी तरह से क्रम्पल हो चुका है। सो इसे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। ये है फ्लोरिंग का एक्सटेंशन पार्ट, इसे भी हमें रिप्लेस करना होगा क्योंकि ये पूरी तरह से क्रश हो चुका है। इसे आप कितना भी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ये पूरी तरह से सीधा नहीं होगा। सेकेंडली, इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इसकी फ्लोरिंग भी डैमेज हुई थी, बट ये रिपेयर हो सकती है। लगभग 20% के आसपास ये डैमेज हुई थी, 80% ये सेफ़ था। यहाँ पे जो उसका स्कर्ट पैनल था, इसे अभी हमने इस समय यहाँ से डिस्मेंटल कर लिया है। सेकेंडली, आप जो इसका शॉक एब्जॉर्बर का जो हाउसिंग है, ये भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे डैमेजेस हैं और अंदर की तरफ से ये पूरा डिस्मेंटल हो चुका है, डिटैच हो चुका है। यहाँ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जब आप क्वार्टर पैनल को रिप्लेस करते हैं, इस तरह से जो कंपनी के फैक्ट्री के जो मार्क्स आते हैं, इसे हम स्पॉट वेल्ड मार्क्स कहते हैं। इसे हमें अच्छे से कट करके निकालना पड़ता है। इसे प्रॉपरली देखिए हमने इवनली कट किया है, अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से हमें इसे बॉडी से अलग करना पड़ता है। अब इसके अलावा और एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर मैंने जितने भी इसके नए पार्ट्स हम रिप्लेस करेंगे सभी मैंने आपको शोकेस किए हैं। ऐसा इसके लिए क्योंकि कई बार क्या होता है, वर्कशॉप में जब भी ऐसी कोई गाड़ी जाती है जो ऑलरेडी 10 से 12 साल पुरानी है, ये सब पार्ट रिप्लेस करते समय जो नए पार्ट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डैमेज कंडीशन में होते हैं या तो बहुत ही पुराने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो ऐसे में आपको जो भी स्पेयर्स नए डालने हैं, नए फिक्स करने हैं, वो आपको फ्रेशली मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। बट हमारे वर्कशॉप में हम ये इंश्योर करते हैं, भले थोड़ा समय लगे, बट हम स्पेयर पार्ट्स हो सके उतने फ्रेशली ऑर्डर करके मंगाते हैं फैक्ट्री से। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ये है व्हील हाउसिंग का पार्ट। यहाँ पर देखिए इसका प्राइस टैग है और सभी डिटेल्स भी हैं। अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ये सितंबर में हुआ है 2024 में, मतलब जस्ट लास्ट मंथ में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। देखिए पार्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1330 रुपये का पार्ट है, 1329 रुपीज़ का। बट जब आप ऐसा कोई नया पार्ट रिप्लेस करते हैं तो काम करने में बड़ी आसानी भी होती है और जो आपके काम की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है ये भी बढ़ जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, गाड़ी आई है, सिर्फ बहुत सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप में हैं, हमें बस कैसे भी करके काम करके निकालना है। ऐसा करके कई सारे वर्कशॉप में बस काम निकालना है, उसके पीछे सभी लोग काम करते हैं। काम करना है सही तरीके से, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सो ये गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास पे लगभग 2 वीक तक वेट कर रही थी ये सब स्पेयर पार्ट्स के लिए। सो ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कस्टमर आपके पास में, आपके वर्कशॉप में कंटिन्यू आते हैं। ये है आपका शॉकअप हाउसिंग, ये है आपका स्कर्ट पैनल, ये है टेल लैम्प हाउसिंग, ये है आपका बैक डोर, आपका फ्रंट हुड। सो ये सभी पार्ट्स को हम रिप्लेस करेंगे। जब आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट यूज़ करते हैं ना, सो आपको काम करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती है, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं, और काम की फिनिश भी है वो भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब आप जेन्युइन स्पेयर यूज़ करते हैं इस तरह के। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे टेक्नीशियन जो हैं इस कार पे बॉडी सीलेंट अप्लाई कर रहे हैं इसके जॉइंट्स के ऊपर, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर भी फ्यूचर में पानी जाकर कहीं भी किसी तरह की रस्टिंग ना हो और पानी अंदर की तरफ कैबिन में भी ना एंटर करे, जिसके लिए बॉडी सीलेंट जॉइंट्स पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय कार का प्राइमर स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया है और फाइनल पेंटिंग करने से पहले ये प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका बॉडी सीलेंट है ये भी कलर का जो शेड है उस पर आ सके, ताकि ओवरऑल जो काम है
वो काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी नीट दिखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल पार्ट्स में हो सकता है आगे काम करने पे कुछ और हिडन डैमेजेस दिखे, बट यहाँ पर जो रेयर साइलेंसर था और रेयर जो सस्पेंशन पार्ट्स थे ये सभी अपनी अपनी जगह पे सही थे। सिर्फ बॉडी पैनल से मार लगने की वजह से उनके अलाइनमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ चुकी थी, बट जैसे ही हमने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया ये सभी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपरली लोकेट हो चुकी थी। फ्रंट साइड में दोस्तों इसका एसी कंडेंसर जो था ये हमें डैमेज मिला। रेडिएटर और फैन मोटर दोनों भी सेफ थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एसी कंडेंसर को रिप्लेस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से एक एक्सीडेंटल कार रिपेयर होती है। और अगर आपकी किसी तरह की एक्सीडेंटल कार है या आप भी अपनी कार पे किसी भी तरह का एक्सीडेंटल जॉब कराना चाहते हैं इंश्योरेंस में या विदाउट इंश्योरेंस, तो आप हमारे वर्कशॉप को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।